हेलो गाइस, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विक्रम यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या रहेगा आपका। बहुत स्टूडेंट्स के मुझको कमेंट आए हैं, सर सिलेबस बताइए। तो इस वीडियो में हम इन डिटेल सिलेबस देखेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी का, और आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी आपका एंट्रेंस एग्जाम में कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन था, वो सब कन्फ्यूजन इस वीडियो में आपका दूर होगा। तो स्टूडेंट 30 जून के एग्ज़ाम आयोजित किया गया है आपका, और यहाँ पर 30 सब्जेक्ट से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। 416 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पर, और 18 जून तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पर। जो भी स्टूडेंट जो है उज्जैन में ये यूनिवर्सिटी स्थित है, तो वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है सिलेबस, पीएचडी का सिलेबस दिया है। एक बार हम नोटिफिकेशन ओवरलुक कर लेंगे। यहाँ पर 30 जून यानी 30 जून को जो है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम होंगी, और आवेदन आप 18 जून तक कर सकते हो। और ये उन्होंने यहाँ पर जो है लिंक यहाँ पर मेंशन की है, ये लिंक पर आप जाकर एप्लीकेशन कर सकते हो। पहले हम जो है सिलेबस थोड़ा देख लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है, यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी पर यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट ए जो है आपका, पार्ट बी यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट ए जो है ये कॉमन रहेगा सेम फैकल्टी, विद इन द सेम फैकल्टी। यहाँ पर सब फैकल्टी के लिए यहाँ पर ये पार्ट ए कॉमन है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो चलते हैं हम सिलेबस की ओर। सिलेबस यहाँ पर देखिए आपका जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वहाँ से आप देख सकते हो। AIHCA ये यहाँ पर है, देन बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, देन काउंटिंग एजुकेशन, ड्राइविंग, इकोनॉमिक्स एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इस तरह से यहाँ पर 30 सब्जेक्ट दिए गए हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप यहाँ से जस्ट क्लिक कीजिए, सिलेबस ओपन हो जाएगा। जैसे कि हम केमिस्ट्री का देख लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री का जो है उज्जैन यूनिवर्सिटी का जो है सिलेबस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, यानी पूरा डिटेल में। तो यहाँ पर उन्होंने अलग से मेंशन नहीं किया है एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा, बट इसी से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि 50 क्वेश्चन आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 यूनिट आपको पूछे जाएंगे टोटल। हम डिटेल में देखेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट आपको जो है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी, डिज़ाइन, implementation of research method, types of step in research, objective research, technique of research, formulating, रिव्यूइंग द लिटरेचर। और यही आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस रहेगा। जो आपका पीएचडी का एग्ज़ाम रहेगा यही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोचेस, असिंग द स्टेटस ऑफ द प्रॉब्लम, और कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपेंटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये यूनिट 1 रहा आपका। उसके बाद यूनिट 2 रहेगा आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिसर्च पेपर, थीसिस राइटिंग एंड रिपोर्ट जनरेशन। इस तरह से ये टॉपिक है, आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हो। देन यूनिट 3 रहेगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इसके सब पॉइंट यहाँ पर पूरे कवर है, यानी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, जी स्क्वायर, वे एंड टू वे, इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कोरिलेशन, कॉन्फिडेंस, लिमिटेशन ऑफ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो इस तरह से ये आपका थर्ड रहेगा। और फोर्थ आपका जो रहेगा इथिकल इश्यूज़, कोड ऑफ एथिक्स इन रिसर्च। इस तरह से ये सब टॉपिक है। आप ये ओपन करके आपका जो सब्जेक्ट है उसका ओपन कीजिए, आपको यहाँ खुल जाएगा। सैम्पलिंग रहेगा, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, थ्योरी, सैम्पलिंग, टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग। ये सब कुछ जो है स्टूडेंट्स आपका जो पेपर 1 जो है ये सब के लिए कॉमन है, और यही आपको पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप जो लिंक मैंने आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। और ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कोर्स है, यहाँ पर कंप्लीट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन का। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं
कर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको, 10 फुल सिलेबस नोट्स, एमसीक्यूज़ और विथ आपको नोट्स मिलेंगे। एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बैंक भी आपको दिया जाएगा। और ये जो आपका जो कोर्स रहेगा ये हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स का जो फीस है 6,999 फीस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका 50% पूरा कंप्लीट होने वाला है, 50% आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको दूसरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और सेकंड पेपर के लिए भी जो इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस वगैरह है तो इनके लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये आपका सेकंड पार्ट रहेगा। और यहाँ पर आपका जो सिलेबस वगैरह देख कर ही आप खरीद सकते हो। 999 इसका फ़ीस है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और आपके प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। इनफ टाइम है आपके पास। आपका 30 डे, आपका जो 25 डेज़ में ये जो पेपर 1 है ये तो कवर ही हो जाएगा। 15 से 20 दिन में पूरा कवर हो जाएगा आपका 50%। और सेकंड जो है ये भी आपका वास्ट रहता है थोड़ा, यानी सेकंड पेपर का सिलेबस जो है थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो ये भी आपका एमसीक्यूज वगैरह से कवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स आप खरीदिए, यानी जो विक्रम यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं, यहाँ से आपका टाइम भी बचेगा और ज़्यादा प्रिपरेशन होगा। देन चलते हैं हम दूसरा सब्जेक्ट देख लेंगे, एक ज्योग्राफी वाला। ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो हम देख लेंगे। देखिए पेपर 1 जो है ये पूरा सेम ही रहता है आपका। अब हम पेपर 1 का देख लेंगे। पेपर 1 का हमें देखना है रिसर्च मेथोडोलॉजी। देखिए यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस, माइनिंग, नेचर, जोग्राफिकल रिसर्च, एम ऑब्जेक्टिव इम्पैक्ट रिसर्च अप्रोचेस। देन 2 रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, मेकिंग हाइपोथेसिस, रिव्यू। ये लगभग एक ही रहता है, यानी सभी सब्जेक्ट का जो है कुछ कुछ, यानी आपका जो पेपर सेकेंड में जो रहता है आपको ज्योग्राफी के जो देखिए यहाँ पर ज्योग्राफिकल टूल्स, टेक्निक्स, मेजरमेंट, डे लिमिट्स, द स्टडी एरिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपको सेकेंड पेपर में की भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका पेपर सेकेंड रहेगा। ये 5-5 यूनिट हर सब्जेक्ट में रहेंगे। तो यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट है वहाँ से आप यानी हम ओपन करेंगे इकोनॉमिक्स का एक बार ओपन करके देख लेंगे। इकोनॉमिक्स में भी यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको मेंशन किया गया है। रिसर्च मेथोडोलॉजी ये सभी के लिए कॉमन रहेगा। थोड़ा यानी 5% जो है, यानी आपका जो सब्जेक्ट है उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलते हैं हम, ये है सेकंड पार्ट है आपका, ये सेकंड पार्ट रहेगा। प्रोडक्ट फैक्टर, प्रेसिंग, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, इस तरह से ये सेकंड के ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला कोर्स है, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जो पार्ट है ये सभी के लिए कॉमन रहेगा। 50 क्वेश्चन उससे पूछे ही जाएंगे आपको। यहाँ पर यानी ये कोर्स वर्क का मैंने आपको बताया है। कोर्स वर्क का जो सिलेबस है वो मैंने आपको बताया है, बट पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन्होंने यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो यानी अलग नहीं बताया है, डायरेक्ट यहाँ पर सिलेबस दिया है। आप अगर होम पेज पर आते हो तो यहाँ पर सिलेबस दिया है। सिलेबस के बाद आपका ये जो सिलेबस के बाद ये पेज खुलता है यहाँ पर, और पेज खुलने के बाद यहाँ पर देखिए उन्होंने अलग से यहाँ पर सिलेबस मेंशन नहीं किया है। ओनली सिलेबस फॉर पीएचडी कोर्स यहाँ पर दिया है। इस पर क्लिक करते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आ जाते हो। और ये सब कुछ सब्जेक्ट है और यही से आपका जो फर्स्ट सेम है, फर्स्ट सेमिस्टर, ये आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूरा पूछे जाएगा। और जो क्वालिफाई हो जाएंगे, इंटरव्यू हो जाएगा, कोर्स वर्क के लिए भी आपको यानी प्रिपरेशन करना ही होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्लोबल ऑनलाइन पर पूरा कोर्स अवेलेबल है। आप यहाँ से यानी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। यहाँ से कम टाइम में आपका 15 से 20 दिन में पूरा कोर्स आपका यानी अच्छा पढ़कर हो जाएगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे पेपर में। और आपका डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा ही, अगर हमने यानी आपने
कोर्स परचेस किया तो स्टूडेंट्स जल्द से जल्द इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर कोई भी आपको डाउट, कोई भी इंक्वायरी करनी है तो मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर उस पर वीडियो बनाकर आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए जो स्टूडेंट जो है उज्जैन में PhD करना चाहते हैं। थैंक यू।